हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के। जी हाँ दोस्तों, आज की सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भले ही आप किसी भी स्टेट के नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, वो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग हो, यूपी नेट हो, पीजीआईएमआर हो, आरयूएचएस हो, बिहार बीएससी नर्सिंग हो, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो हर स्टेट में पूछा जाता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि चैनल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है और डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक एज अ नर्स व्हेन अप्रोचिंग अ कॉन्शियस क्लाइंट हु अपीयर्स टू बी चोकिंग। ठीक है, आप एज अ नर्स काम कर रहे हो, आपने देखा कि आपका क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस है। ठीक है, कॉन्शियस मतलब है कि वो बेहोश नहीं है, लेकिन वो चोक कर गया, उसके गले में कुछ फंस गया, ब्लॉक हो गया उसका एयरवे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको एक सिनेरियो दे दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके बैक स्लैप यानी कि पीछे पीठ पे आपने उसकी थपथपाना है, मारना है, ताकि जो कुछ चोक करा है वो बाहर निकल सके। ठीक है, हमने क्या करना है, बैक स्लैप करना है। समझ आया? चीक्स पे नहीं करना, हमने उसकी बैक पे करना है, पीछे पीठ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ एईडी। एईडी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या होती है। वैसे ऑटोमेटिक कुछ करके फुल फॉर्म है, मैं बताऊंगी नहीं आपको, आपने मुझे बतानी है कि फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है एईडी का? टू रीस्टार्ट द हार्ट नॉर्मल रिदम। ठीक है, हार्ट की नॉर्मल रिदम को हम रीस्टार्ट करने में इसकी हेल्प लेते हैं। मैं एईडी के बारे में बता चुकी हूँ आपको पहले, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, सीपीआर वाले में, कि सीपीआर के टाइम पे हम एईडी की हेल्प लेते हैं। इतना क्लियर हो गया कि हार्ट की नॉर्मल रिदम को वापस लाने के लिए, हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमसे दोबारा कराना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एईडी की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, हम कैसे कहेंगे किसी को हार्ट अटैक आ गया है? क्या सिम्टम दिखेंगे हमें? चेस्ट पेन। ठीक है, उस पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, उसका हाथ जो होगा ना वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, या उसको डिस्कम्फर्ट, अनईजी फील होगा, उसको पसीना आ सकता है, उसको पेन होगा। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमें सिम्टम्स किसके दिख रहे हैं, हार्ट अटैक के दिख रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया? प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैं 100% गारंटी ये नहीं देती हूँ कि स्टिक टू सेम क्वेश्चन यही आएंगे। कोइंसिडेंस हो सकता है, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जो आपको पढ़ा रहा है वो 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पेपर ना मैं सेट करूँगी ना कोई और जो पढ़ा रहा है आपको वो करेगा। ठीक है, पेपर सेट करने वाली अथॉरिटी डिफरेंट है, हमारा काम है सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन प्रिंसिपल बिहाइंड फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ वुंड इज। ठीक है, एक वुंड है, आपका जख्म हो गया है, हम उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हमारा मेन प्रिंसिपल क्या होगा उसके पीछे का? ठीक है, किसी को चोट लगी है तो हमें क्या करना है, पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ नहीं होता साफ कपड़ा मिल जाए उसी को बांध देते हैं। क्यों? ताकि ब्लड लॉस कम हो, ब्लड लॉस कम होगा तो चांस रहेंगे उस पर्सन के कि वो जल्दी ठीक हो सके, वो रिवाइव कर जाए। और प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को, अगर घाव खुला रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए भी हम जल्दी करते हैं ताकि इसको फर्स्ट एड तो हम पेशेंट को दे दें। ठीक है, इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमैट एमेसिस। ठीक है, हिमैट का मतलब हो गया ब्लड, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, उल्टी कर देना। जहाँ भी एमेसिस टर्म आ जाए उसका मतलब होता है उल्टी कर देना। हिमैट का मतलब हो गया ब्लड, यानी कि जब आपके उल्टी में खून आने लग जाए। ठीक है, खून की उल्टी अगर कोई करने लग जाए उसको बोलते हैं हम हिमैट एमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जैसे ये क्वेश्चन आपका आता है, आपको सिर्फ आँख बंद करनी है और अपने ऑप्शंस देखने हैं और आपने टिक करना है वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
देखो नर्सिंग में जितना कंट्रीब्यूशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है उतना कभी किसी का शायद ही हो पाए, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना नर्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024। सबको पता है कि अभी हाल ही में नर्सेज डे सेलिब्रेट करा गया था। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है। देखना किसी न किसी स्टेट में ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि नर्सेज डे जो इस बार सेलिब्रेट हुआ था उसकी थीम क्या थी। ठीक है, ये एग्जामिनर को पता होगा कि आपको पता है कि कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आपके दिमाग से खेलेगा। वो क्या करेगा, थीम पूछेगा आपसे। ठीक है, थीम क्या है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। कैप का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। जिसने सीपीआर का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, सारे कंसेप्ट उसके क्लियर है, उसको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को डील करने में। हमारी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। पहले क्या थी इसकी फुल फॉर्म, ABC, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, लेकिन फिर चेंज हो गई। किसको प्रायोरिटी दी गई, सर्कुलेशन को प्रायोरिटी दी गई, कैप करा गया इसको, सर्कुलेशन एयरवे और ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई फिजिकली हेल्दी है तो वो हेल्दी है, नहीं। फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और अब क्या आने लग गया है, इकोनॉमिकली भी अगर कोई पर्सन स्टेबल है तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन है। तो हेल्थ क्या है, डायनामिक प्रोसेस है जो चेंज होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट डील विद द डिजीज ऑफ स्किन। हॉस्पिटल सब लोग गए होंगे कभी ना कभी, वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपके डिफरेंट फिजिशियंस या स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई तो आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे, आप क्या बोलोगे वहाँ पे, आपको कहाँ पे जाके दिखाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को, यानी कि डर्मा डिपार्टमेंट में आपने जाना है। ठीक है, डर्मिस का मतलब पता है ना, स्किन, तो डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब भी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, गए, डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन लिखी, हम वापस आ गए। ठीक है, वो हमारा क्या था, OPD थी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है, आइटिस देखो जहाँ भी लग जाए ना, ITIS, उसका मतलब ही होता है कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, ग्लोसाइटिस का मतलब हो गया यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यानी कि आपकी टंग में जब सूजन आ जाती है वो, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन डील विद द साइकेट्रिक पेशेंट। ऐसा व्यक्ति जो साइकेट्रिक, जो दिमागी रूप से थोड़े अनहेल्दी पर्सन्स होते हैं, उनसे डील करता है, उनको क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NS। NS की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल सलाइन। एक NS होती है हॉस्पिटल में, उनको बोलते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। एक NS जो फ्लूइड की फॉर्म में, आपने देखा होगा कभी भी, आपको अगर ऐसे देखा होगा हॉस्पिटल कहीं भी दिखाते हैं, टीवी में कहीं भी बॉटल दिखाते हैं, उसमें से ड्रिप ड्रिप करके निकल रही होती है, तो वो किसकी मेनली बॉटल होती है, NS की, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, ब्लड के बाद भी हम क्या करते हैं, इसी को इन्फ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि एक ऐसा दिन जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना है। वो कब सेलिब्रेट करा जाता है, 31 मई को। ये क्वेश्चन में बहुत चांस है आने की, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, जो रिसेंट में डेज निकले हैं ना, उनको थोड़ा पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या उसको क्या बोलेंगे, कब सेलिब्रेट करते हैं, 31 मई को। इसकी थीम भी देखना, इस बार की थीम क्या है और मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम विच सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को सपोर्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, ऐसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। अब वो कैसे, देखो हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है। ठीक है, अगर हमारी हड्डियाँ नहीं होती तो कोई भी अगर हमें चोट लगती सीधे उन पर ही जाकर लगती ना, हमारे जो बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, एक ढांचा होता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो कभी भी आता है तो आग बंद करनी है, अच्छे से ऑप्शंस देखने और क्या टिक करना है, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, ठीक है, ऐसी बीमारियां जो कोरोना वायरस से संबंधित हैं, आपकी क्या आती हैं, सार्स एंड एमएआरएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्टेड, यानी कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुई, वैक्सीनेशन की, ठीक है, यहाँ पे हमने वैक्सीनेशन पूछा है, टीकाकरण की, कब हुई, मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरएचएम की फुल फॉर्म पूछी है। एनआरएचएम की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि जो आपके ग्रामीण इलाके हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो मिशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर अस्कल्टेशन, ठीक है, अस्कल्टेशन के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप, कान के लिए बताया था मैंने क्या होता है, मैंने एक लेक्चर में बताया था, याद करो क्या होता है कान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएनटी डिपार्टमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे आपको बोलते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी का मतलब हो गया आईज नोज एंड थ्रोट, यानी कि आँख नाक कान वाला, सॉरी आँख नाक गले वाला जो आपका डॉक्टर होता है उसको ईएनटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड, हम फर्स्ट एड क्यों करते हैं, उसका मेन गोल होता क्या है हमारा, टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को बचाना है हमें, प्रिवेंट करना है फर्दर हार्म को, मतलब और ज़्यादा कुछ और दिक्कत ना आ जाए उसको भी रोकना है, और जो रिकवरी है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ाना है, ठीक है। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, कुछ भी हुआ, हम फर्स्ट एड देते हैं, क्यों, ताकि उसकी लाइफ को बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन, जब भी कोई बेबी डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीड कब स्टार्ट करना चाहिए, आइडियल टाइमिंग क्या है, हाफ आवर, यानी कि डिलीवरी के आधे घंटे के बाद ही हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये कब की टाइमिंग की बात हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 4 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमआर की फुल फॉर्म, मीजल मम्स एंड रूबेला, ठीक है, इसकी वैक्सीन लगाई जाती है, एमएमआर, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी, बीसीजी आपकी क्या है, एक वैक्सीन है, किसके लिए लगाई जाती है, टीबी, ठीक है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछी गई है, क्वेश्चंस में आती है एग्जाम्स में, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटीसी सर्विसेज फॉर, हर हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं आपके, वहाँ पे आईसीटीसी सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो भी ऐसे पेशेंट्स जिनको लग रहा है कि वो HIV एड्स से सफ़र कर रहे हैं, उनके टेस्ट होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैप की फुल फॉर्म पूछिए, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, कभी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया, आपने क्या करना है, पहले देखना है कि सीन सेफ है या नहीं है। पता चला कि वो पेशेंट जो था उसको रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक गिर गया, ठीक है, आपने देखा अरे ये गिर गया, आप उसकी हेल्प करने चले, लेकिन उसको पहले सेफ साइड पर लेके आओ, ये नहीं कि वो बीच रोड में गिरा था, मैं भी वहीं खड़ा होकर उसकी हेल्प करने लगा, ट्रक आया और दोनों को उड़ा गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, साइड में लेके जाओ, सीन सेफ करो पहले, या कोई ऐसी बिल्डिंग जो खुद ही गिरने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके नीचे हमें पेशेंट को नहीं रखना है, ठीक है, सीन सेफ करो, देखो कि उसको सच में कार्डियक अरेस्ट आया है फिर कोई और प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, रिस्पॉन्स देखो कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसका एयरवे देखो, और फिर अपना CPR हमने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुंड, वुंड क्या होता है, आपकी स्किन जो है उसकी कंटिन्यूस स्किन होती है ना आपकी, उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ गया, मतलब उसमें बीच में दरार आ गई, कट गई आपकी स्किन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस, देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत रिपीट हो रहा है मेरे लेक्चर्स में, तो मुझे नहीं पता है किसके पेपर में आने वाला है, ठीक है, किसी भी स्टेट में पक्का आने वाला है ये। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन A की डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोगैमी, एक्सो मतलब बाहर, गैमी मतलब शादी, ठीक है, तो ऐसी शादी जो हम अपने कास्ट से बाहर कर रहे हैं, अपने ग्रुप से बाहर, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज जैसे कह सकते हो आप, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की फुल फॉर्म, ये भी बहुत बार पूछी गई है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष की फुल फॉर्म। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये सारों को मिला के एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको बोलते हैं आयुष। आयुष आपकी क्या है, एक मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज कॉज्ड बाय आफ्टर ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी कि ऐसी बीमारी जो किसी गंदे पानी पीने से हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉलेरा। एक टाइम पे ये बहुत फैला था और बहुत डेथ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस, पीलिया, किसको अफेक्ट करता है, लीवर को। ठीक है, पीलिया में क्या खराब होता है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना, ये क्यों चलाई गई, जो आपकी मैटरनल हेल्थ है, जो आपकी माँ है उसको, उसकी हेल्थ को सेव करने के लिए। बच्चे की हेल्थ पे ध्यान हर कोई देता था, पर माँ की हेल्थ पे कोई नहीं देता था, इसलिए जननी सुरक्षा योजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। नेक्स्ट, फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड करी थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड करी थी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है, मैंने ये नहीं पूछा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, मैंने ये पूछा कि विडाल टेस्ट कब करते हैं। विडाल टेस्ट कब करते हैं, टाइफाइड में। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा घुमा दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट कब करते हैं, टीबी के लिए। जब हमें लगता है कि पेशेंट को टीबी के चांस है, सिम्टम्स दिख रहे हैं हमको, तो हम क्या करते हैं, उसको मॉन्टॉक्स टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स। एड्स में कौन सा टेस्ट कराते हैं, एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, फुल फॉर्म है इसकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर में क्या कराते हैं, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी हमेशा कब होती है, कैंसर में होती है। उसमें हम थोड़ा सा पार्ट का सैंपल लेते हैं और उसको लैब्स में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये बच्चों के लिए चलाई गई थी स्कीम, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह सके, उनका फिजिकली मेंटली जो है ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड पीएच। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मेरी क्लास का। ठीक है, कि नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। इसकी रेंज बताना मुझे कितनी होगी, मैं रेंज बता चुकी हूँ एक क्वेश्चन में। ANM की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि आपका जो पूरे वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया गया, ये कब चलाया गया था, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी क्या होगी गुड नर्स की। देखो बहुत सारी क्वालिटी होती है गुड नर्स की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है कि उस नर्स को कभी भी जजमेंटल नहीं होना है, अपनी जजमेंट नहीं देनी है। सपोज करो कोई एक पेशेंट आया, सुसाइड केस है, ठीक है, आपने ये नहीं सोचना अरे इसने सुसाइड क्यों करी होगी, क्या रहा होगा, क्या पता फैमिली इशू हो, क्या पता कोई पर्सनल इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो। नहीं, हमने ऐसी कोई जजमेंट नहीं देनी है, वो हमारा पेशेंट है, हमें एज अ पेशेंट कंसीडर करना है उसको और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिसेंट में अभी हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में हाई चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RL मतलब रिंगर लैक्टेट, ये भी एक तरह का फ्लूइड है जो आपको किसी न किसी सिनेरियो में इन्फ्यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये आपका एक टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर किसी को इम्प्लांट लगा है, ठीक है, उसके हार्ट में या फिर किसी बॉडी में कोई लोहे की चीज़ फिट करी गई है, कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उसका MRI नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ICU की फुल फॉर्म। इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके सीरियस या फिर क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है, उनकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग करी जाती है, उसको बोलते हैं ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट।
आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है, मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो का कोई चार्ज नहीं जा रहा है आपसे, सिर्फ एक लाइक, जो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है तो फर्दर ऐसी वीडियोस बनाने में। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चाहते हो फ्यूचर में भी ऐसी कंटेंट मिलता रहे नर्सिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा कर के फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे नोट्स जो हैं, पीडीएफ, बहुत सारे PYQs वो मिल जाते हैं। ठीक है, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, नए हो तो जा कर के चैनल को पूरा स्क्रॉल करो, देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, आपकी इंग्लिश के बहुत सारी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ, उनको जा कर के चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपको एक सिलेक्शन लेने में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।